नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षित भारत में। मैं विशाल सिंह, आपका जियोग्राफी मेंटोर, लेके आया हूँ वही आरआरबी ग्रुप डी सीरीज की हम लोगों की क्लास इंडियन जियोग्राफी की, जिसमें हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, और उसमें भी हम लोगों ने क्या माउंटेन्स हमारे क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, चाहे वो नॉर्थ माउंटेन हो, चाहे वो हमारे क्या हो सेंट्रल हाईलैंड हो, या क्या हो हमारे सदर्न माउंटेन्स या हिल्स हो। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं, इसमें हम लोग क्या करेंगे वही रिमेनिंग क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्या करेंगे माउंटेन्स के क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी माउंटेन्स के बाद क्या आता है, अगर हम सीक्वेंस में चले तो नेक्स्ट क्लास हमारी क्या होगी, पासेस की, माउंटेन पासेस से रिलेटेड हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पिछली क्लास जो क्या था हमारा लेक्चर नंबर 5, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, सेंट्रल हाईलैंड और क्या किए थे हमारे सदर्न प्लेट्यूज और ये सब पार्ट किया था, और उससे पहले नॉर्थर्न माउंटेन। ऐसे करके हमारी क्या है पूरी प्लेलिस्ट की इस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट हम लोग क्या करते हैं बना के चल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या करते हैं देते चलते हैं। साथ साथ क्या है फाउंडेशन बैच की भी क्लासेस चलती हैं। फाउंडेशन बैच में आपका इकोनॉमिक्स और प्रकाश सर के थ्रू, या हिंदी या इंग्लिश मेरे थ्रू, या क्या कहते हैं आपका जियोग्राफी और बाकी भी सब्जेक्ट क्या होता है चलते हैं, और उसकी भी क्या करते हैं हम लोग प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देते हैं। ठीक है, अब इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो ये क्या है, आज का हमारा लेक्चर नंबर क्या है, इस सीरीज का लेक्चर नंबर है 6। ठीक है, लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, यही इंडियन जियोग्राफी में क्या करने वाले हैं, माउंटेन्स के क्या करने वाले हैं हम लोग प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू। ठीक है, रेलवे में जितने भी आरआरबी ग्रुप डी से भी और भी अदर रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जो कि क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या है पूरा क्या है, ये पूरा क्या है आपका, क्या है ये पूरा बैच क्या है, फ्री है। ठीक है पूरा, ठीक है। अब जल्दी से जल्दी हम लोग क्या करेंगे, जब इसको कंप्लीट करके क्या करेंगे, फिर पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज लगाएंगे, चाहे जीके हो, चाहे जीएस हो, चाहे क्या हो आपका मैथ्स हो। ठीक है, सबकी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या करिए, वही हर क्लास की तरह क्या करिए, अपने साथ एक खाली मैप लेके बैठिए कि जियोग्राफी क्या है। जियोग्राफी का सबसे बढ़िया क्या है, देखिए जियोग्राफी अगर आपने मैप से पढ़ी ना, आपने मैप खोल के अपने साथ मैप फिलअप करते गए या एटलस लेके पढ़ी, तो क्या होगी आपकी जियोग्राफी बहुत ही अच्छे से क्या होगी, इंप्रूव होती जाएगी और तैयार होती जाएगी। ठीक है, और आप किसी को फिर तब ये नहीं कहेंगे कि जियोग्राफी मुझे बहुत टफ लगता है, जियोग्राफी मुझे बहुत मतलब सब्जेक्ट बहुत बोरिंग। जब मैप के साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला आज का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन विच प्लेट्यू इज द सिटी ऑफ हैदराबाद लोकेटेड, मतलब हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है। इंग्लिश वाले ऊपर और हिंदी वाले नीचे, दोनों लोग देख लीजिए और क्या करिए वीडियो को पॉज करके अपने से क्या करिए आंसर करिए, बाकी मैं बताता हूं। तो देखिए हैदराबाद, पहले तो मैं हैदराबाद के बारे में कुछ कुछ बता देता हूं। ठीक, तो देखिए हैदराबाद जो है हमारा, रुक जाइए, हैदराबाद, अब हैदराबाद की पहले तो लोकेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो हैदराबाद की बात करूं तो हैदराबाद हमारा क्या था, हैदराबाद हमारा किसका हिस्सा था, हैदराबाद हमारा हिस्सा था किसका, आंध्र प्रदेश का। पर 2014 में जब आंध्र प्रदेश का स्प्लिट हुआ, मतलब दो भाग में टूटा आंध्र प्रदेश, कौन सा राज्य बना, एक बना आपका क्या, एक बना आपका क्या आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश ही रहा। ठीक है, आंध्र प्रदेश क्या रहा आपका, आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश रहा, और एक क्या बना आपका तेलंगाना, एक क्या बना तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना 2014 की बात कर रहा हूं। तो 2014 में क्या हुआ, 2014 से ही क्या है हैदराबाद इन दोनों की क्या है जॉइंट कैपिटल है। क्या है जॉइंट, मतलब दोनों की कैपिटल क्या है, जॉइंट कैपिटल है क्या, हैदराबाद दोनों की। ठीक है, हैदराबाद की बात कर रहे हैं हम लोग, जॉइंट कैपिटल। ठीक, अब बात करते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद में क्या है, हैदराबाद क्या है, पूछता है कि हैदराबाद सिटी कौन सी रिवर के किनारे लोकेटेड है। तो इसका आंसर क्या होगा, कभी आपसे पूछता है कि हैदराबाद शहर किस नदी के तट पे स्थित है, तो आप क्या कहेंगे, उसका आंसर क्या होगा आपका मूसी रिवर, हिंदी में भी क्या कहते हैं मूसी। ठीक है, मूसी नदी के किनारे पे। ठीक है, नदी के किनारे पे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि क्या हैदराबाद किस प्लेट्यू में लोकेटेड है। अब ये तो मैंने नदी की बात करी, अब क्या पठार की भी बात बोलिए, तो आपको पता है हैदराबाद किसका हिस्सा है, दक्कन प्लेट्यू का। किसका हिस्सा है, डेक्कन प्लेट्यू का। किसका हिस्सा है, डेक्कन प्लेट्यू का। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब हो गया मेघालय प्लेट्यू, छोटा नागपुर और मालवा। तो छोटा नागपुर आपको पता है, छोटा नागपुर में कौन कौन से राज्य आते हैं, छोटा नागपुर में आपका आ गया क्या, छत्तीसगढ़।
ठीक, थोड़ा हिस्सा हो गया एमपी का, ठीक, महाराष्ट्र का भी कुछ हल्का फुल्का हिस्सा आता है, फिर आपका हो गया झारखंड, कुछ हिस्सा आ गया बिहार, इन सब का क्या आता है, ये कहां तक एक्सटेंट है, कहां तक इसका विस्तार है, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड और उड़ीसा, उड़ीसा तक भी क्या है इसका क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू का क्या है आपका विस्तार है। ठीक है, तो हिंदी वाले देख लीजिए क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है। अब आगे चलते हैं, इसका क्या करिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो आगे क्या कहेंगे हम लोग, ठीक, अब आगे आते हैं। तो हाँ ये हो गया, ये तो मैंने एक चीज बता दी कि ज्वाइंट कैपिटल थी 2014 से 2024 तक, 2024 तक। पर 2024 में फिर क्या हुआ कि हैदराबाद को क्या कर दिया, सिर्फ एक ही कैपिटल कर दिया, वो किसकी कर दिया, तेलंगाना की। और हमारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या बनी, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, क्या बनी हमारी, अमरावती। ठीक है, अमरावती, हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में अमरावती, इंग्लिश में भी अमरावती। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्या करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉइल कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, मतलब दक्कन के पठार का अधिकांश भाग किस प्रकार की मिट्टी से ढका हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, दूसरा क्या है, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, तीसरा क्या है, रेड सॉइल, लाल मिट्टी, और चौथा क्या है, पीली मिट्टी यानी कि येलो सॉइल। तो देखिए जो डेक्कन का प्लेट्यू है क्या है, ये क्या है, अधिकांश क्या है आपका काली मृदा से क्या है, काली मृदा से क्या हुआ है, ये ब्लैक सॉइल से क्या है, ये घिरा हुआ है। ठीक है, अब काली मृदा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक सॉइल को किस नाम से जाना जाता है, रेगुर। ठीक है, हिंदी में भी क्या कहते हैं, यही। ठीक है, ठीक, अब ये हो गया। अब इसका क्या है कि ये कौन सी क्या है, कौन सी फसल के लिए क्या है सबसे बढ़िया है, सबसे ज्यादा इस मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो ये कौन सी होगी आपकी, कपास। किसके लिए, कपास यानी कि कॉटन, किसके लिए, कॉटन के लिए। ठीक, अब अगली चीज क्या है, अगली चीज पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा क्या है, काली मृदा पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, महाराष्ट्र। क्या होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, समझ में आया, ये हो गया क्या, ये किसकी बात हो गई हमारी, काली मृदा की, किसकी, काली मिट्टी की, ब्लैक सॉइल की। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 3, विच माउंटेन रेंज इज ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, मतलब दक्कन के पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, शिवालिक और जास्कर, काराकोरम और विंध्य, अरावली और पीर पंजाल, पूर्वी और पश्चिमी घाट। ठीक है, तो देख लीजिए, फिर उसके बाद क्या करिए, इसका आंसर आप बताइए। ठीक, हाँ, तो क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि कौन से क्या है, कौन से पूर्वी और पश्चिमी भाग है। तो इसका आंसर क्या है आपका, मैंने बताया था पिछली क्लास में, क्या था वो, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, क्या कहते हैं उसको, पूर्वी और पश्चिमी घाट, पूर्वी और पश्चिमी घाट। अब पूर्वी और पश्चिमी घाट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, अच्छा उस वाले स्लाइड में एक बार मैं लोकेशन भी बता देता हूं आपको। तो देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तो ये रहा, पर अब हैदराबाद की लोकेशन क्या है, तो हैदराबाद ठीक कहां पड़ता है आपका, यहां पे पड़ता है। ठीक, हैदराबाद आपका क्या पड़ता है, ये हैदराबाद की आपकी लोकेशन, ये क्या है आपकी हैदराबाद की मैप पे लोकेशन, आप देख लीजिएगा मैप पे। ठीक है, हैदराबाद। ठीक, समझ में आया। अब फिर आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कह रहा है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट। अब पूर्वी पश्चिमी घाट की बात कर लें तो पूर्वी पश्चिमी घाट का नॉर्थ पार्ट, मतलब उत्तरी भाग कहां से स्टार्ट है, उत्तर में, उत्तर में, इसके उत्तर में क्या है, उत्तर में आपका क्या है, सतपुरा, सतपुरा और विंध्य, विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंजेस है, पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ठीक है, इसके इसमें
उत्तर में, ठीक है, पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? सतपुरा और विंध्य, ठीक है। अब इसके एक्सटेंशन की बात करें तो देखिए फैले कहां कहां तक है, तो देखिए अब आपकी मैं बात करूं किसकी, पूर्वी घाट की, तो ये शुरू कहां से होता है आपका, लगभग लगभग ये शुरू होता है, क्या होता है, गुजरात के और महाराष्ट्र के बॉर्डर से शुरू होते हुए जाता है आपका थोड़ा गोवा में, गोवा से फिर जाता है आपका कहां आता है, ये गोवा से लेकर फिर आता है आपका कहां, कर्नाटक में घुसता है। किसकी बात करूं, पश्चिमी घाट की। फिर पश्चिमी घाट से फिर ये क्या होता है, इसका एक्सटेंशन बढ़ता जाता है, मतलब विस्तार बढ़ता जाता है, और कहां आता है ये, फिर यहां आके ये आपका कहां आता है, केरला, और केरला में आके क्या होता है, एक पॉइंट आता है केरला, और यहाँ पे एक पॉइंट आता है, मतलब एक हिल है, वहां पे क्या होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स में क्या होता है कि हमारा क्या है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट क्या कहते हैं, एक दूसरे से आके मिलते हैं, और ये क्या है, 3 राज्य के बॉर्डर पे बनता है, ठीक है। कौन सी 3 राज्य हैं, एक हो गया आपका तमिलनाडु, एक हो गया कर्नाटक, और एक हो गया आपका क्या, एक हो गया आपका क्या, केरला, ठीक है। अब आते हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की तरफ। तो पूर्वी घाट आपका कहां से शुरू होता है, मान लीजिए पूर्वी घाट आपका शुरू हो गया पश्चिम बंगाल से, ठीक, थोड़ा थोड़ा पश्चिम बंगाल से इसका एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा, और ये क्या है, ये तो एक कंटिन्यूअसली है, मतलब ये क्या है, लगातार है, पर ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ये बीच बीच में पहले ऐसे आपका एक्सटेंशन आएगा, फिर बीच में क्या हो जाएगा, थोड़ा गैप आ जाएगा पूर्वी घाट का, फिर बीच में आ जाएगा गैप, फिर ये आ गया आपका आंध्र प्रदेश, फिर थोड़ा भाग हो गया तेलंगाना, थोड़ा भाग हो गया आपका छत्तीसगढ़, थोड़ा भाग हो गया क्या, ये आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फिर आ गया आप कहां, ये आ गया आप कहां, ये आ गया आप कहां, तीनों के बॉर्डर पे नीलगिरी हिल्स के पास, और फिर यहां से कंटिन्यू होके क्या हो जाते हैं, नीचे तक आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके क्या, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट, क्या हो गए, पूर्वी घाट और पश्चिम, तो वेस्ट और ईस्ट लिख लीजिएगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ठीक है। इसका क्या हो गया, ये आपका एक्सटेंशन हो गया, ठीक। अब देख लीजिए ये लाइन आप देख लीजिए, इसके उत्तर में क्या है, साउथ में क्या है आपका, उत्तर में क्या है, सतपुरा और विंध्य पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, ठीक। ठीक, अब हम लोगों से कभी कभार पूछ लेता है कि क्या दक्कन के पठार को और किस नाम से जाना जाता है, तो और किस नाम से जाना जाता है, तो लिख लीजिए यहां पे, ऑल्सो नॉन एज, किस नाम से जाना जाता है, अगली अलग कलर से लिख देता हूं, तो किस नाम से जाना जाता है इसे, पेनिन सुलर प्लेट्यू, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हम लोग क्या, प्राय द्वीप पठार, ठीक है, समझ में आया। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि कात्यावाड़ प्रायद्वीप, मतलब कात्यावाड़ पेनिसुलर कहां का भौगोलिक संस्कृति विस्तार है, मतलब इसका जियोग्राफिकल एंड कल्चरल एक्सटेंशन कहां तक है, जियोग्राफिकल हो गया आपका जियोग्राफी के थ्रू, और कल्चरल क्या हो गया हमारा, संस्कृति के थ्रू। तो ये कहां, इसका विस्तार कहां तक है, तो इसका विस्तार है हमारा कहां तक, राजस्थान तक। क्या है इसका आंसर, राजस्थान क्या है इसका सही आंसर है, ठीक है, कात्यावाड़ का, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेट्यू सिचुएटेड इन इंडिया, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित पठार नहीं है, ठीक है। तो देखिए छोटा नागपुर, मैंने बताया छोटा नागपुर क्या एक प्लेट्यू है, ठीक। फिर आ गया हमारा मालवा, मालवा भी हमारा क्या एक प्लेट्यू है। फिर आ गया क्या मैकाल, मैकाल क्या है, मैकाल एक हमारी क्या है, पर्वत है, एक हिल है, क्या है, चोटी है, क्या है मैकाल, हमारी एक चोटी है, ठीक है, जो कि कहां पड़ता है आपका, ईस्ट एमपी में थोड़ा, ठीक, ईस्ट एमपी में, मतलब पूर्वी मध्य प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश, ठीक है, पूर्वी मध्य प्रदेश में पड़ता है। और क्या है इसका, ये कौन से माउंटेन रेंज, मतलब कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं में पड़ता है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सतपुरा में, किसमें, सतपुरा में पड़ता है मैकाल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, सी मैकाल। मैकाल क्या है आपका, मैकाल क्या है आपका पठार नहीं, मैकाल आपकी क्या है, एक चोटी है, मैकाल आपकी क्या है, एक चोटी है। अब बात करते हैं छोटा नागपुर की, क्या करते हैं, छोटा नागपुर की बात करेंगे। तो इसका विस्तार अब अगली स्लाइड में आते हैं, तो यहां लिख लेते हैं हम लोग CN, CN लिख देता हूं, तो CN से आपको समझ में आ जाएगा किसकी बात कर रहा हूं मैं, छोटा नागपुर। तो इसका विस्तार, इसके विस्तार की बात करेंगे तो कहां कहां है ये हो गया आपका क्या, पहला लिख लेते हैं हम लोग झारखंड, ठीक है,
झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला लिखेंगे क्या, बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, और थोड़ा भाग भाग क्या हो गया आपका महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। ये क्या हो गया आपका, छोटा नागपुर की बात होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी में मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्या है, झारखंड जानते हैं, झारखंड को झारखंड कहते हैं, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़, बिहार को बिहार, वेस्ट बंगाल को क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल, और महाराष्ट्र हो गया आपका, और उड़ीसा हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। अब अगला बात करेंगे किसकी, अगली बात करेंगे हम लोग किसकी, बुंदेलखंड की। किसकी, बुंदेलखंड की। तो बुंदेलखंड हमारा क्या है, दो राज्यों में मिलता है। किसमें, एक हो गया हमारा मध्य प्रदेश, मतलब एमपी, ठीक है, और किसमें मिलता है हमारा, और किसमें मिलता है बुंदेलखंड हमारा का विस्तार कहां तक है, उत्तर प्रदेश, और किसमें विस्तार है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो क्या है, एमपी और यूपी, ठीक। अब अगला क्या है, अगला कौन सा है हमारा, एक कौन सा था, एक था हमारा क्या, मालवा। अब मालवा का क्या है, मालवा प्लेट्यू भी आपका क्या है, मालवा के बारे में लिख लेते हैं। तो मालवा आपका क्या है, मालवा हमारा 3 राज्यों में मिलता है। कौन से 3 राज्य हो गए हमारा, थोड़ा पार्ट हो गया हमारा राजस्थान, ठीक, फिर हो गया हमारा क्या, वही एमपी, और थोड़ा बहुत पार्ट क्या हो गया इसका, यूपी में, उत्तर प्रदेश, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या है, इनके विस्तार है। ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है विस्तार के बारे में। मतलब कौन से निम्नलिखित में कौन से राज्य में, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल उठा लिया, पूछ लिया छोटा नागपुर की, छोटा नागपुर इनमें से किस राज्य में इसका विस्तार नहीं है। तो कोई भी एक ऑप्शन क्या होगा, अलग दे देगा, बाकी 3 में होगा और एक में नहीं होगा। तो ऐसे करके क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं। अब आगे चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू। मतलब मेघालय का प्लेट्यू जो है उसका हिस्सा कौन इसमें से नहीं है। तो हिंदी वाले देखिए, खासी हिल, गारो हिल्स, जैंतिया हिल या पलामू हिल्स। तो ठीक है, तो खासी, गारो, जैंतिया, ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारा क्या है, मेघालय प्लेट्यू का क्या है, पार्ट है। बट ये जो पलामू हिल्स है, ये क्या है हमारा, मेघालय का पार्ट नहीं है। मेघालय प्लेट्यू ये कहां पड़ता है हमारा, झारखंड में पड़ता है। और झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम भी क्या है, पलामू, क्या है, झारखंड, ठीक है, झारखंड, ठीक है, समझ आया, ठीक। तो ये था इस क्वेश्चन का। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। मतलब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, पहला क्या है, तिब्बत, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भूटान, चौथा है लद्दाख, ठीक है। हिंदी वाले भी देख लीजिए। तो मैंने जब क्लास शुरू करी थी तो मैंने क्या बताया था, जब फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया हम लोगों ने शुरू करी थी, उसी में मैंने बताया था, क्या क्या बताया था हमने, विश्व की छत किसको कहते हैं हम लोग, तिब्बत को कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ के प्लेट्यू क्या है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं, ठीक है, विश्व की छत कहते हैं, ऊंचे हैं। यहाँ पे क्या है, बहुत एलिवेशन है, और क्या है, एक फ्लैट एलिवेटेड भी है, और क्या है, उसका जो टॉप है एकदम फ्लैट है, तो एक छत की तरह है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको विश्व की छत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, विश्व की छत के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। और इसका कभी-कभार हम लोगों से क्या पूछ लेता है, इसका कभी-कभार हम लोगों से पूछ लेता है क्या, एवरेज हाइट, क्या पूछ लेता है, एवरेज हाइट। एवरेज हाइट हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं मोर देन, क्या करेंगे, यहां पे लिख लीजिए मोर देन 4500, मतलब 4500 मीटर एवरेज एलिवेशन, ठीक है, मतलब औसतन ऊंचाई। औसतन ऊंचाई, ठीक है, समझ में आया कितना, 4500 मीटर से लगभग लगभग क्या है, ज्यादा है, ठीक। अब आगे चलते हैं।
तो क्या कह रहा है, नॉर्थर्न प्लेन इज सिचुएटेड इन द डैश ऑफ द हिमालय, मतलब उत्तरी मैदान हिमालय के कहां स्थित है, मैंने बताया ना सतपुरा। सबसे 3 पैरेलल रेंज है, कौन कौन सी हमारा, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और कौन सा फिर हमारा क्या आता है हमारा शिवालिक। तो शिवालिक के ठीक उत्तर में क्या आता है हमारा, ठीक सॉरी दक्षिण में क्या आता है हमारा, उत्तरी मैदान शुरू हो जाता है। क्या होता है, हिमालय के क्या होगा, इसलिए हिमालय के क्या होगा, दक्षिण में क्या है हमारा उत्तरी मैदान क्या है स्थित है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज लोकेटेड नियर द रिवर धौली गंगा। ठीक है, एक नदी है धौली गंगा, उसके किनारे हमारा क्या है, कौन सी पर्वत श्रृंखला, मतलब कौन उस धौली गंगा नदी के किनारे कौन सा पर्वत पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, नंदा देवी का। इसका आंसर क्या है, नंदा देवी, क्या है बी, नंदा देवी। ठीक है, अब नंदा देवी हमसे पूछ लेते हैं कि नंदा देवी हमारा पड़ता कौन से राज्य में। तो नंदा देवी हमारा कौन से राज्य में पड़ता है, ये पड़ता है हमारा किसमें, उत्तराखंड में। अब थोड़ा जान लेते हैं धौली गंगा के बारे में। तो ठीक है, तो देखिए यहां पे लिख लीजिए नोट करके, ऑल्सो नॉन एज, किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से, धौली रिवर। ठीक है, और किस नाम से जाना जाता है, धौली रिवर के नाम से, हिंदी में भी लिख देते हैं, और धौली रिवर के नाम से, धौली नदी, धौली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया, ठीक, ये हो गया धौली नदी। ठीक है, अब एक चीज और क्या लिख लीजिए, एक चीज लिख लीजिए कि इट इज, इंग्लिश में लिख रहा हूं फिर हिंदी में लिखूंगा, इट इज वन ऑफ द 6 मेन स्ट्रीम्स ऑफ होली रिवर गंगा। मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे कि यह गंगा, हमारी पवित्र नदी गंगा के 6 स्रोतों में से एक स्रोत है। ठीक है तो क्या हो गया, हिंदी में लिख देते हैं, पवित्र नदी गंगा के 6 मुख्य स्रोतों में से एक है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, धौली गंगा रिवर के हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है, क्या है कि इसको धौली रिवर के नाम से भी जाना जाता है, और क्या है हमारा गंगा जो हमारी पवित्र नदी है उनकी 6 मुख्य स्रोतों में से क्या है, ये भी एक स्रोत है, धौली गंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माउंटेन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भारत और नेपाल के में एक पर्वत है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन मैंने कई बार बता रखा है, और ये क्या है, ये जो पर्वत है ये हमारा क्या है, भारत का क्या है हमारा, भारत का क्या है, भारत राज्य, भारत का क्या है हमारा, ये सबसे ऊंची पर्वत है, और विश्व की क्या है, तीसरे नंबर की, कौन से, विश्व की 3rd नंबर की, 3rd लार्जेस्ट है। ठीक है, और मैंने ये कई बार बता रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हर बार आता है, हर बार प्रीवियस ईयर में पूछता है, कई बार पूछता है, कभी तो कई साल तक लगातार क्या करता है, रिपीट करता चलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, कंचनजंगा, जो कि हमारे भारत के कौन से राज्य में पड़ता है, सिक्किम में, किस में पड़ता है,
सिक्किम में, ठीक। और इसकी कभी कभार पूछ लेते हैं औसत ऊंचाई, तो लिख लीजिए यहां पे औसत ऊंचाई कितनी है इसकी, पूछ लेगा हमसे, तो आप दे देंगे आंसर क्या होगा इसका। इसको याद कर लीजिए, एकदम रट लीजिए, कितनी भी बार देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार करा दिया, 5-6 बार करा दिया, जितनी बार करते जाएंगे उतना आपके दिमाग में बैठता जाएगा। क्या है इसकी औसत ऊंचाई? 8,586 मीटर। 8,586 मीटर क्या है इसकी औसतन ऊंचाई है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश में क्या है, एक हिल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आंध्र प्रदेश में ये हिल है इसको किस नाम से जानते हैं? गिरनार। गिरनार तो हमारा क्या है, गुजरात में है, ठीक। पंचमढ़ी हमारा कहां है, बिहार और झारखंड में पड़ जाता है। कैमूर भी हमारा क्या पड़ता है, बिहार और थोड़ा पार्ट क्या पड़ता है इसका, यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नागारी हिल्स, ठीक है, नागरी हिल्स। अब नागरी हिल्स में क्या है, आपका एक पॉइंट है, मतलब नागरी हिल्स क्या है, माउंटेन रेंजेस का कई सारा वो है, और उसमें जो सबसे ऊंचा पॉइंट है ना, जो सबसे ऊंची चोटी है, वो क्या है, एक नाक की तरह दिखती है, नोज की तरह क्या लगती है, ऐसे ऐसे मान लीजिए ये हमारा नागरी हिल्स, ठीक है, ऐसे जाएगा। फिर ये जो एक पॉइंट आएगा ये क्या रहेगा, हमारा नाक की तरह रहेगा ऐसे। तो ये आप इस सबसे ऊंचे पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, नागरी नोज। क्या कहते हैं, नागरी नोज। क्या कहते हैं, नागरी नोज, ठीक है, समझ में आया। जो कहां पड़ता है हमारा, आंध्र प्रदेश में। तो क्या कहते हैं इसको, नागरी नोज, ठीक है, याद कर लीजिएगा, नागरी नोज कहते हैं। अब देखिए मैं लेके भी आया हूं, देखिए ये रहा, ये क्या है हमारी, ये हमारी क्या है, नागरी हिल्स है। देखिए यहां से स्टार्ट है, ये आंध्र प्रदेश में देखिए, और ये यहां से स्टार्ट जाते 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 देखिए, तो ये जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, ये देखिए, ये दिख रहा होगा ना आपको, सबसे ऊंचा पॉइंट, ये क्या है हमारा, यही पॉइंट क्या कहलाता है हमारा, नागरी नोज। क्या कहलाता है, देखिए आप देखेंगे ध्यान से, तो ये देखिए नोज की तरह लग भी रहा है, जैसे लग रहा है कि क्या है, किसी की नोज ऐसे कोई लेटा हुआ है और उसकी नोज ऐसे उठी हुई है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, नागरी नोज। इसका क्या है, नागरी नोज नाम है, ठीक है, समझ में आया। ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज होम टू द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, K2। अब सेकंड हाईएस्ट की बात कर रहा है, तो ये वर्ल्ड का तो सेकंड हाईएस्ट है, पर इंडियन यूनियन मतलब भारतीय संघ का क्या है, ये हमारा भारतीय संघ का क्या है, हमारा ये सबसे ऊंचा। अगर भारतीय संघ की बात करेंगे इंडिया, क्यों, क्योंकि ये क्या है, पीओके में पड़ता है। किस में पड़ता है, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसकी औसतन ऊंचाई के बारे में बात कर लूं तो औसतन ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर। 8,611 मीटर वर्ल्ड का दूसरा है, और भारत यूनियन का पहला। और ये कौन से माउंटेन रेंज में पड़ता है, ये हमारा पड़ता है किसमें, ईस्ट काराकोरम रेंज में, पूर्वी काराकोरम रेंज में पड़ता है, ठीक है। तो देख लीजिए, बाकी भी देख लीजिए, लद्दाख रेंज मैंने बताया आपको ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है, बाहरी हिमालय जिसे कहते हैं, जांस्कर रेंज ये भी उसी का पार्ट है, और पीर पंजाल हमारा किसका है, मध्य हिमालय का, मिडल हिमालय का, जिसे हम लोग हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। और ये कहां पड़ता है हमारा, ये पड़ता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। अब आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच इंडियन स्टेट इज द नंदा देवी पीक लोकेटेड। मैंने अभी बताया था, क्वेश्चन आया था ना कि क्या धौलीगंगा रिवर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो आपका कहां पड़ती थी वो, नंदा देवी। कौन से, धौलीगंगा रिवर के पास कौन सा माउंटेन है, तो नंदा देवी। और नंदा देवी मैंने बताया था कहां है, उत्तराखंड में। कहां है, उत्तराखंड में पड़ता है क्या हमारा नंदा देवी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस हैज द महेंद्रगिरी एज वन ऑफ इट्स हाईएस्ट पीक, ठीक है। मतलब महेंद्रगिरी एक क्या है, एक पीक है, वो कौन से माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है। तो देखिए महेंद्रगिरी की मैं बात करूं तो महेंद्रगिरी किसकी सबसे है, तो पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं, किसकी है ये, ईस्टर्न घाट की। किसकी है ये, ईस्टर्न घाट की, ठीक है। अब बात करें तो ये कहां पड़ती है, तो ये कहां पड़ती है हमारी, गजापति डिस्ट्रिक्ट, मतलब गजापति जिले में, और कौन से राज्य में, उड़ीसा में। कहां पड़ती है ये, उड़ीसा में, ठीक है। और इसकी कभी कभार हमसे औसतन ऊंचाई पूछ लेता है, तो मतलब इसकी हाइट पूछ लेता है, क्योंकि ये सबसे ऊंची है, तो हाइट ऑब्वियस सी बात है पूछेगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची है, तो इसकी हाइट कितनी है, 1511 मीटर। क्या है, 1511 मीटर क्या है इसकी हाइट है, किसकी, महेंद्रगिरी चोटी की, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज नॉट लोकेटेड इन नेपाल हिमालय रीजन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी चोटी हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो देखिए, ये देखिए, माउंट एवरेस्ट
है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, और एक नाम से जाना जाता है, कहां, किस नाम से, सागर माथा, ठीक है, कहां, नेपाल में जाना जाता है, ठीक है, सागर माथा के नाम से। अब अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा भी हमारा क्या है, अन्नपूर्णा भी हमारा कहां पड़ता है, नेपाल में। और क्या पड़ता है, लोहोतोस, ये भी कहां पड़ता है, लोहोतोस है, ये हमारा कहां पड़ता है, ये भी हमारा नेपाल में पड़ता है। बट कामेट क्या है, कामेट क्या है हमारा, कामेट क्या है हमारा, उत्तराखंड में पड़ता है, भारत में। और इसका क्या है, कामेट का क्या है, उत्तराखंड के कौन से, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे क्या 15 क्वेश्चंस, जो कि क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। और इससे भी पहले मैंने क्या है, बहुत क्वेश्चंस लगा चुका हूं माउंटेन सीरीज के, ठीक है। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन से प्लस और इसमें कुछ मैंने अपने भी क्वेश्चन लाए, जिससे क्या, जो मुझे लगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या, माउंटेन सीरीज क्या हो गई हमारी, पूरी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करें, माउंटेन पासेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, और क्या करेंगे, उसके क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर भी लगाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को क्या करते हैं हम लोग, यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास क्या रहेगा, लेक्चर नंबर 7 हमारा क्या रहने वाला है, लेक्चर नंबर 7 हमारा क्या रहने वाला है, पासेस, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ नए आए हैं, क्या करिए, और भी बच्चों को क्या करिए, बताइए, ठीक है। और हमारे चैनल शिक्षित भारत को क्या करिए, शिक्षित भारत के बारे में बताइए, ठीक। और क्या करें बच्चे, क्या करें, उसको क्या करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और क्या करें, हमारी प्लेलिस्ट के साथ जुड़े और अपनी तैयारी को क्या करें, और हाई करें, ठीक है, और हाई करें, ठीक है। तो आज की क्लास को क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।